हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डिटेल एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिनका नदन आर्क कैपिटल और आरके डेवलपर्स आईपीओ में लगा है उनके बारे में, और जिनका नहीं लगा है सबसे मेन ये जो वीडियो है उनके लिए है। और बाकी जिनका लग गया है उनके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा बधाई। और साथ में उनको लिस्टिंग के दिन क्या करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कितना अमाउंट होल्ड करना है, कितना अमाउंट जाने देना है, ये हम लोग पूरी फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू में समझेंगे कि हमें होल्ड करना है या नहीं करना है, या फिर जिनको नहीं लगा है उनको क्या करना है। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले हम लोग कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले तो जो पहली कैटेगरी की है जिनका अलॉटमेंट आ गया है, मतलब जिनका लग गया है। दूसरा जिनका आ गया है, जिनका नहीं लगा है। तो ये जो 2 कैटेगरी में है, अब ये जो पहली वाली कैटेगरी है इसमें हम लोग समझेंगे कि इनको होल्ड करना है या फिर इनको एग्जिट करना है। और दूसरा ये जो दूसरी कैटेगरी है इसमें हम लोग समझेंगे इनको बाई करना है या फिर इनको वेट करना है। तो ये जो हमारी वीडियो एक पूरी डिटेल एनालिसिस रहेगी और इसी पर्टिकुलर चीज़ पे ये रिवॉल्व करेगी। तो चलिए समझते हैं हम सबसे पहले कि जैसे आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए आप एक अपना टारगेट बनाइए। सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका लग गया है। तो उनको मैं बोलूँगा कि जैसे अगर आपका 15,000 का एक आईपीओ लगा है, तो 15,000 में अगर मान लो जैसे करंटली अगर आप देखोगे तो इनका जीएमपी लगभग 50% चल रहा है, तो मोटा मोटा मान लीजिए आपके पास 8,000 रुपये आ जाता है। तो ऐसे केस में अच्छा ये रहेगा कि आप अपना जो अमाउंट निकाल लें उससे, मतलब यानी जैसे अगर आपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करा था तो वो 15,000 निकाल के बाकी जो 8,000 है, 8,000 को आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप 8,000 होल्ड कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका वो जो कर सकते हैं वो ये रहेगा कि 15,000 में वो पूरा निकाल लें, और फिर मतलब जैसे 15 + 8 अगर आएगा तो उनका टोटल 23,000 होगा। तो या तो वो पूरा निकाल लें और बाद में फिर वेट करें। जैसे अगर कोई आईपीओ आता है तो ऐसा तो है नहीं वो सीधा ऊपर चला जाए, बहुत सारे आईपीओ जाते भी हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि ये मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो वेट करें, अगर वो डिप लेती है तो उस डिप पे बाइंग करें। उस डिप पे कितने की बाइंग करें, वो करेंगे आप सिर्फ 8,000 की, जो कि आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये एंश्योर हो जाएगा कि जो आपका खुद का पैसा था, जो आपकी खुद की हार्ड एंड मनी थी, वो कहीं नहीं जा रही है, वो आपके पास ही है। बाकी आप जो खेल रहे हैं वो उस मार्जिन पे खेल रहे हैं जो आपको प्रॉफिट हुआ था, यानी पाने के लिए सब कुछ, खोने के लिए कुछ नहीं, वो वाला सीन रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया उनके लिए जिनका आईपीओ लग गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उनके लिए जिनका आईपीओ नहीं लगा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताऊं आपको, जैसे अगर कोई भी आईपीओ जब लिस्ट होता है, ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो कभी कभी इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है। या तो ये सीधा ऊपर शूटअप करना चला जाएगा, या तो ऊपर करता चलाएगा। दूसरी कैटेगरी हो सकती है यहीं पे ये रिवॉल्व करता रहे, ऊपर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। या फिर जो तीसरी कैटेगरी होगी, ये डिप पे डिप मारे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक रिस्क रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको कितनी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर मोटे थोड़ी देर के लिए सबके लिए सेम मान लेता हूँ तो 10,000 रुपये मान ले इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है आप उस पॉइंट पे तुरंत 5,000 का खरीद लें। तो उससे क्या होगा कि अगर ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसमें आप कुछ मत करिए, इसमें आप करेंगे वेट। लेकिन ये अप जा रहा है तो आप उसी प्रॉफिट का फ़ायदा लें, और जब ये अप के बाद में कभी डिप लेता है तो वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे आपने यहाँ पे ख़रीदा और साथ में ये डिप ले रहा है, तो आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि जब ये डिप लेने के बाद में जब इसमें एक इंडिकेशन कैंडल आएगी अप साइड की, तब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपका 5,000 अमाउंट बचा था। तो आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं। देखिए दोस्तों, अप्रोच करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है। ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती हैं। तो ये हो गया उनके लिए। अब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जैसे दोनों लोग का ये जो 2 कैटेगरी डिस्कस करने के बाद में कौन से वाले आईपीओ को होल्ड करना है, कौन से वाले आईपीओ को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, किसमें हमें ज़्यादा मतलब जो देखिए कंपनियां तो बहुत सारी अच्छी बुरी होती हैं, तो अच्छी बुरी कंपनी किस बेस पे डिसाइड होती है, वो होती है कंपनी के फंडामेंटल्स पे, कंपनी के पहले के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो ये देखने के लिए हम लोग समझते हैं कि जैसा अगर आप नदन आर्क कैपिटल का आईपीओ को देखेंगे, ये जो नदन आर्क कैपिटल है इसका अगर आप जीएमपी देखेंगे तो 55% चल रहा है, यानी लगभग आपको ये 8,000 के लगभग 7,500 के लगभग रिटर्न देने वाला है। इसके जो फाइनेंशियल्स हैं दोस्तों, फाइनेंशियल्स को अगर आप देखोगे तो 180 करोड़ के बाद में 242 करोड़ से 317 करोड़, यानी इसका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ना सिर्फ प्रॉफिट, इसका जो रेवेन्यू पार्ट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका पी रेशियो बहुत कम है। यानी अगर आप सोचते हैं
कि इस कंपनी में मेरे को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, या आप वन ऑफ द दोज इन्वेस्टर्स हैं कि जो मतलब आईपीओ को सिर्फ बेचने के लिए नहीं आते हैं जबकि लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। दूसरा है अपना आरके डेवलपर्स आईपीओ। इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे इसका भी जो जीएमपी चल रहा है वो लगभग 50% चल रहा है, यानी ये भी आपको मान के चलिए 6300 का कुछ का रिटर्न देके जाएगा। अब हम समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो पहली और दूसरी साल में जो चेंज था वो कुछ नहीं था, यानी इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, ना तो आप रेवेन्यू में ज़्यादा चेंज देखेंगे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे। लेकिन इसमें जो कंपनी में जो बूम आया ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया। यहाँ पे कंपनी ने अपनी रेवेन्यू और कंपनी ने अपना प्रॉफिट दोनों ट्रिपल कर दिया है। और सबसे कमाल की बात यहाँ पे ये है कि कंपनी का जो बोरोइंग्स थी वो सडनली कम हो गई। मतलब यहाँ पे आपको कितने पॉजिटिव साइंस हैं, रेवेन्यू बढ़ी प्लस साइन, प्रॉफिट बढ़ा प्लस साइन, और आपकी बोरोइंग्स कम हुई, ये तीसरा प्लस साइन। और सबसे अच्छा प्लस साइन इसका जो है वो है इसका पी रेशियो। यानी अगर आप बात करें दोनों कंपनियों में से होल्ड करने की तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होगी। बाकी दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, आप दोनों में सेम स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हो जो मैंने ऊपर डिस्कस करी है। दोनों ही आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है इसके साथ आप अपनी थोड़ी खुद की भी एनालिसिस करें और फिर समझें कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए, सुनिए सबकी, करिए मन की, जो आपका मन कहे, जो आप एनालिसिस के थ्रू फाइनलाइज करें वो करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टॉक पिकर में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू भाई।